अमीन गिलानी। आपको बताऊं कि मुल्तान का हल्का NA 157 में ज़िमनी इंतखाब के मामले पर यकीनन जो सूरत हाल है 11 सितंबर को वो इलेक्शन जो है वो होने जा रहा है, जबकि कमिश्नर मुल्तान आमिर खटिक ने 5 अगस्त से 15 सितंबर तक के लिए अपनी जाती मसरूफियात के बाइस रुखसत के लिए चीफ सेक्रेटरी पंजाब को दरखास्त भिजवा दी है, जिस पर कमिश्नर इलेक्शन कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट मुल्तान मोहम्मद सलीम अख्तर की जानिब से छुट्टी के मामले पर नोटिस ले लिया गया है। इस टाइम हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। सर, क्या वजह है कि जो कमिश्नर मुल्तान आमिर खटिक जो है वो रुखसत पर चले गए और चिट्ठी ये देकर, दूसरी जानिब जो है आपने देखा कि इस पर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट हैं PTM के मुत्तफिका मूसा गिलानी, उनका कहना है कि ये जो है इलेक्शन से पहले ही जो है वो इसके ऊपर जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात का उन्होंने इसका इजहार किया इस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ऐसा है कि हमें अपने ज़राए से पहले मालूमात ये मिल रही थी कि कुछ इस किस्म की जो है वो कार्रवाई हो रही है कि कमिश्नर जो है वो उनको प्रेशराइज किया जा रहा है। जब उनकी वो एप्लीकेशन में मिल गई, पता चल गया, मूसा गिलानी साहब का भी जो है इनकी भी एप्लीकेशन आई है, तो मैंने फिर इस पे जो है उनको, हमारे प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर है, उनको मुतला कर दिया था। तो फिर कल जो है DRO ने खुद भी जो है चीफ सेक्रेटरी से बात की है कि आप इसको विड्रा करें और इसको नहीं, आप अलाउ नहीं करें, उनको अपना काम करने दें। और दूसरा RO ने भी जो है उस पे उनको जो है अपना इशू कर दिया लेटर जो है चीफ सेक्रेटरी को कि इसको फौरी तौर पे जो है ना इसको रिग्रेट किया जाए और इसको ना किया जाए। तो सही है कि आमिर जो है, आमिर साहब अपना कमिश्नर जो है वो बेहतरीन ऑफिसर हैं। मेरे साथ PP 217 में आ रहा था उसका, तो हमारे साथ वो काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम करते हैं, प्रोफेशनल हैं, और कोई भी मैंने नहीं उसमें किसी भी चीज में नहीं पाया कि वो किसी तरफ जो को फेवरेटिज्म हो या कोई किसी की वो हमायत करते हो। बिल्कुल न्यूट्रल होके और बेहतरीन तरीके से काम करते हो, तो हमें उन पे कोई बद-एतमादी नहीं है। बेहतरीन ऑफिसर है, बेहतरीन काम कर रहे हैं और हमें उन पे पूरा एतमाद है। तो उनको जो है अपना इस तरह अपनी कंटिन्यू करनी चाहिए, अपनी सर्विस जो है लीव वगैरह नहीं होनी चाहिए उनकी। जी सलीम साहब, ये भी फरमा दीजिए कि क्या उनको छुट्टी पर कोई जबरदस्ती तो नहीं भेजा गया? क्या इस पर भी जो क्या सराही हैं उस हवाले से मैं चाहूंगा कि अपना जो है आप बता दीजिएगा इस हवाले से क्या क्या जी है? अभी इस पे सर मूसा गिलानी का एक हमें वो मिला है एप्लीकेशन जो है इस तरह ये चीज हो रही है, तो उस पे बरकत अब जो भी है हमने इसमें कर नहीं सकते। कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक ना तो उस पे ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकती है और ना ये लॉन्ग लीव भी हम नहीं अलाउ कर रहे। उसके लिए चीफ सेक्रेटरी कह दिया कि रिग्रेट कर दें आप। अच्छा, ये सलीम साहब इसमें ये भी फरमा दीजिएगा, चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल साहब थे, उनको रात की तारीकी में चेंज करके बाबर हयात तारड़ को जो है वो तैनात कर दिया गया। इस हवाले से क्या समझते हैं कि क्या इस पे जो है इलेक्शन कमीशन के नोटिस में आ गई या वे उन्होंने इलेक्शन कमीशन इस पे नोटिस लेगा, क्योंकि वो हमारे इससे जुरिसडिक्शन से बाहर है। तो पंजाब लेवल पे जो है वो इलेक्शन कमीशन खुद ही नोटिस लेगा, इसका जो भी वो करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये इसमें सलीम अख्तर साहब ये भी फरमा दीजिएगा कि इलेक्शन में कुछ ही दिन बाकी हैं, तो इस पर जो है क्या जो सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए, यकीनन के PTM के मुत्तफिका उम्मीदवार मूसा गिलानी और दूसरी जानिब जो शहर बानो जो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो कैंडिडेट है, यकीनन ये आपने देखा कि ये जो 2000 PP 217 का जो इलेक्शन था उसमें भी बड़ी जो है आपने देखा कि वो मार्का देखा गया, उसके ऊपर पूरी दुनिया की नजरें, इंटरनेशनल मीडिया की बात करें तो उसकी भी नजरें जो है वो इस इलेक्शन पर थी। यकीनन इस इलेक्शन पर भी 100 PP जो है 157 पर भी यकीनन के लोगों के मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस हवाले से सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर दी जाए, और साथ में जो PTM के जो मूसा गिलानी जो हैं और जो PTI की शहरियार बानो, दोनों की जानिब से जो है मुख्तलिफ तरह की जो क्या सराहियाँ सामने आ रही हैं। मैं चाहूँगा कि जैसा कि आप इस टाइम कमिश्नर इलेक्शन कमीशन डिस्ट्रिक्ट मुल्तान हैं, तो आपकी जानिब से एक मुनासिब जो है वो स्टेटमेंट सामने आ जाए ताकि लोगों की जो क्या सराहियाँ जो है वो दम तोड़ जाएं। इंशाल्लाह इस तरह है कि PP 217 का जो इलेक्शन हुआ है उसमें मैं खुद ही आ रहा था, उसमें भी लोगों के काफी तहफ़्फ़ुज़ात थे, मामलात काफी ये सेंसिटिव इसको डिक्लेयर किया गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े अच्छे तरीके से टीम वर्क हमारा हुआ है। CPO साहब, DPO, RPO वगैरह, कमिश्नर,
हम सब ने मिलके ये सारा जो प्लान किया, मीटिंग्स की, और उसमें हमने बेहतरीन जो है इलेक्शन कराया। उसमें कोई ऐसी फॉल्ट या कोई ऐसी बात नहीं हुई। इंशाल्लाह ये भी बेहतरीन तरीके से होगा। जाहिर सियासत है, इसमें लोग बयानात देते हैं मुख्तलिफ तरीकों के, वो उनको करने दे, ज़ाहिर है उनकी सियासत है, वो करने दे, लेकिन हमने अपना कानून के मुताबिक अपना काम करना है और इंशाल्लाह हम इसको बेहतरीन तरीके से ये इलेक्शन होगा। सिक्योरिटी के हवाले से जो इंतजाम हैं सलीम साहब, उस हवाले से भी थोड़ा सा बता दीजिएगा कि क्या जो है सूरत हाल है, और उसके अलावा जो कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने जो है कागजात नामजदगी जमा करवाई, जैसे आमिर जुल्फकार डोगर की अगर बात की जाए, तो अब जो है वो शायद उन्होंने जो है इस चीज का ऐलान किया कि वो दस्तबरदार हो रहे हैं इस पे। जी, इस तरह है कि ये तो उसमें नॉमिनेशन पेपर तो लोग जमा कराते हैं, वो ज्यादा कराते हैं, लेकिन बाद में जब स्क्रूटनी वगैरह आती है तो इसमें काफी लोग जो हैं वो कवरिंग कैंडिडेट्स वगैरह भी होते हैं जमातों के, वो फिर इसमें विड्रा कर जाते हैं। सारे मामूल की कार्रवाई होती है। ये मूसा गिलानी और जो है शहरियार बानो में आप देख रहे हैं कि जो है वो मुकाबला जो है 11 सितंबर को होने जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया सलीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद थे, कमिश्नर इलेक्शन कमीशन डिस्ट्रिक्ट मुल्तान। आपने देखा कि वो बता रहे थे कि सूरत हाल यकीनन जो है इलेक्शन कमिश्नर ने जो है इस पर जो है वो देख रहे हैं कि क्या होने वाला है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जो है मेरे साथ मूसा गिलानी भी नाज़िम मौजूद होंगे, उनका से भी पूछेंगे इस हवाले से, और साथ में हमारे सीनियर तज्जा निगार फिदाउल्लाह चौधरी मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। गहरी नजर रखते हैं पिछली 2 दहाइयों से सियासत पर, जनूबी पंजाब की अगर बात की जाए तो इस हवाले से भी उनसे पूछेंगे कि क्या होने जा रहा है 11 सितंबर को, और उससे पहले जो क्या सराइयां जो आपने देखा सोशल मीडिया पर चल रही हैं, जो मीडिया पर जो चल रही हैं, उस हवाले से भी उनसे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वक्फे के बाद हाजिर हूँ। जैसे मैं जिक्र हो रहा था NA 157 में ज़िमनी इंतखाबात जो होने जा रहा है, उस हवाले से मेरे साथ हमारे सीनियर तज्ज़िया निगार फिदाउल्लाह चौधरी मौजूद हैं, गहरी नज़र रखते हैं पॉलिटिक्स पे, जनूबी पंजाब की अगर बात की जाए। चौधरी साहब, क्या कहेंगे इस वक्त जो सूरत हाल है? कमिश्नर मुल्तान जो हैं वो भी रुखसत की चिट्ठी देकर जा चुके हैं, जबकि रात की तारीकी में जो है वो चीफ सेक्रेटरी को भी जो है वो चेंज कर दिया गया है। क्या कहेंगे, क्या देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है 11 सितंबर को? जी अमीन साहब, बिल्कुल आपकी बात ठीक है इस हवाले से कि उनको जबरी रुखसत पर भेज दिया, क्योंकि काफी दिनों से ये इशू चल रहा था कि शाह महमूद जो है इस पर काफी नाराज थे, हमर खटक थे, क्योंकि उनका कहना था कि पिछला जो इलेक्शन हुआ था उसके अंदर उन्होंने किसी के काफी सारे मामलात में जो है ना कि पीडीएम को सपोर्ट किया था, क्योंकि पंजाब में भी पीडीएम की गवर्नमेंट थी और इसके साथ जो है वफाक में भी। तो इस वजह से जो ऑलरेडी ये चीज चल रही थी काफी दिनों से, तो जिस पर अभी जब इलेक्शन अनाउंस हो गया तो उसके बाद जो है कि इनका ट्रांसफर नहीं हो सकता था, क्योंकि इनका कंसेस्ट इसी चीज पे था शाह महमूद कुरैशी का कि इनका ट्रांसफर कर दिया जाए मुल्तान से, लेकिन वो नहीं हो सकता। तो इमरान खान की कहा जा रहा है कि जो जराए उनका कहना है कि हदायत पर इनको जबरी रुखसत पर भेजा गया है, क्योंकि वो अमर खट्टर खुद नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन उनको मजबूर किया गया कि वो रुखसत पर चले जाएं। चौधरी साहब, क्या देख रहे हैं कि ये जो NA 157 है, यकीनन के 2 मखदूमों के बीच में पिछले अगर 2-3 टर्ने और इलेक्शन की बात की जाए तो यहाँ से यूसुफ रज़ा गिलानी साबिक़ वज़ीर आज़म भी जो कंटेस्ट करते रहे, शाह महमूद कुरैशी भी इससे यहाँ से कंटेस्ट करते रहे। अब की अगर सूरत हाल में अगर आपका चाहूँ कि तो क्या कहेंगे सर, 157 का जो इलेक्शन जो है NA, क्या सूरत हाल देख रहे हैं 11 सितंबर को? देखिए 11 सितंबर की जो सूरत हाल वो ये है कि अभी जो सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है इस टाइम, जो पब्लिक के अंदर भी और पार्टीज के अंदर भी, जो है कि मारूसी सियासत पे पीटीआई ने बड़ा फोकस किया होता कि हम इसको नहीं परवान चढ़ने देंगे, हम इसको रोकेंगे। लेकिन अब देखने में यही आ रहा है कि जो शाह महमूद कुरैशी है, पहले उनका बेटा यहाँ से MPA बना, उससे पहले MNA था, फिर वो MPA बन गया, उसके बाद अब बेटी को जो MNA बनाया जा रहा है जैन कुरैशी की सीट पर। तो लोगों का कहना यह कि क्या मुल्तान के अंदर
कोई ऐसा सीनियर कारकुन नहीं है कि जिसको ये सीट दी जा सके और वो जीत सके। क्या सिर्फ शाह महमूद कुरैशी और उनका खानदान ही इसको सपोर्ट करेगा? अगर दूसरी तरफ पीडीएम की बात करें तो वहां पर भी जो है कि गिलानी खानदान है, तो उनके घर के अंदर ही काफी सारी सीट्स हैं। उनके वालिद भी जो है चेयरमैन अपोजिशन चेयरमैन है उसके सेनेट के। तो इसके साथ इन सब चीजों की वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आ रहा है कि लोगों के अंदर जो पीटीआई का कम होता जा रहा है। उनका लोग जेर बहस यही चीज आ रही है कि क्या वजह है कि सिर्फ अब खानदान पर ही फोकस किया जा रहा है मुल्तान के अंदर। नाज़रीन, आपने देखा कि इस टाइम फिदाउल्लाह चौधरी साहब मौजूद थे मेरे साथ। बड़ी खूबसूरत बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मारूसी सियासत का नारा लगाया था, यकीनन के खुद से ही उसका जो गला जो है वो घूंटने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ शाह महमूद कुरैशी और फिर उसके बाद जो है आपने देखा कि जैन और जैन के बाद जो है अब शहरबानों की बात की जा रही है। 157 में जो है उनके कागजात जमा करवा कर इलेक्शन के हवाले से। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जो है हमारे साथ जो है इस टाइम अख्तर शेख साहब मौजूद हैं। ये भी सीनियर तजिया निगार हैं, गहरी नज़र रखते हैं पिछली 2-3 दहाइयों से। अगर जनूबी पंजाब की बात की जाए सियासत के हवाले से, उनसे भी उनका तजिया लेंगे वो किस तरह से देख रहे हैं ये सारी सूरत हाल को, एक ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वक्फे के बाद बात हो रही थी NA 157 में जो 11 सितंबर को इलेक्शन होने जा रहा है। यकीनन पीडीएम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट जो है उनकी के ऊपर डिस्कस हो रहा था। आपने देखा कि पीडीएम के जो है मूसा गिलानी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेहरबानों के दरमियान जो है वो टाकरा होने को है। और दूसरी जानिब जो है कमिश्नर मुल्तान ने जो है वो रुख्सत ले ली है। चीफ सेक्रेटरी की बात की जाए तो कामरान अली अफजल जो हैं वो रात की तारीकी में उनको चेंज करके बाबर हयात तारण जो हैं वो उनको तैनात कर दिया गया है। हमारे साथ अख्तर शेख साहब मौजूद हैं, सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं, हमारी तजिया निगार हैं। शेख साहब, क्या कहेंगे ओवरऑल इस टाइम जो सूरत हाल है? यकीनन जो है अगर PP 217 की बात की जाए तो इंटरनेशनल मीडिया की भी नज़रें इस पर थी और ये गैर यकीनी सूरत हाल लोगों को देखने को मिली, क्योंकि उस वक्त जो है गवर्नमेंट जो है यकीनन जो है आपको ने देखा कि पंजाब में है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी, और अब जो है सूरत हाल यकसन और मुख्तलिफ है। पंजाब में जो गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है और इलेक्शन होने जा रहा है NA 157 में। जी, दिलचस्प सूरत हाल है इस हवाले से कि पंजाब में इस वक्त PTI की गवर्नमेंट है और वफाक में नून लीग बैठी हुई है। और ये कमिश्नर जो हैं इनके छुट्टी के हवाले से बहुत सारी बातें हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि इनकी जो पोस्टिंग थी तो तब मुस्लिम लीग नून की वफाक में भी गवर्नमेंट थी और सूबे में भी थी जी, तो इनको स्पेशल तैनात किया गया था, लेकिन शायद ये अच्छा रिजल्ट नहीं दे सके गवर्नमेंट को। जो PP 217 का इलेक्शन था उसमें, तो अब वो चाह रहे होंगे यकीनन कि भी मैं इस जिम्मेदारी से जो है दूर रहूं और अपनी सर्विस की तरफ तवज्जो दूं। शायद वो इसलिए छुट्टी की तरफ जा रहे थे। ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि सूबाई गवर्नमेंट उनको वो अलहदा कर रही है या वो उनको हटाना चाह रही है, क्योंकि जब ये कानून है कि जब इलेक्शन का शेड्यूल आ जाता है तो इस तरह की जो है पोस्टिंग और तैनातियाँ या छुट्टियाँ जो है ना वो नहीं दी जाती। वैसे इस हवाले से आपको एक बात बताता चलूं कि मजमूई तौर पे ये इलेक्शन होता नज़र नहीं आ रहा मुझे। उसकी वजूहात बहुत सारी हैं, जिसमें ख़ास तौर पर PTI की तरफ से अदालत से रुजू किया गया इस इलेक्शन को रोकने के लिए, और फिर उनकी तरफ से एक वाज़ा ऐलान भी है कि जैसे ही उन्होंने बुनियादी तौर पर जो कौमी असम्बली से एक तरह का वॉकआउट किया हुआ है और रिज़ाइन दिए हुए हैं,
तो उनकी तरफ से पहले भी ये हो चुका है और अब भी उन्होंने यही कहा हुआ है कि जैसे ही इलेक्शन में उनका उम्मीदवार जीतेगा वो असेंबली में जाएगा और हल्फ उठाने के बाद रिजाइन कर देगा। तो ये एक फजूल सी प्रैक्टिस हो जाएगी इस तरह के इलेक्शन, और या तो जो 156 या 57 जितनी भी खाली सीटें हैं सब पे इकट्ठा इलेक्शन कराया जाए या जनरल इलेक्शन की तरफ चला जाए तो ज्यादा मुनासिब होगा। और शेख साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपके इस टाइम जो सूरत हाल वो यकीनन के गैर यकीनी की सूरत हाल ओवरऑल पाकिस्तान की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए या मुल्तान NA 157 की बात की जाए, आपका जो तजर्बा जो है वो क्या कहेंगे? आपने देखा कि सोशल मीडिया पे बात की जाए तो वहाँ कारकुनान जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो भी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं इस हवाले से जो मेहरबानों को जो है वो टिकट दिया गया है NA 157 से, और दूसरी जानब PDM के जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है मूसा गिलानी के हवाले से अगर बात की जाए तो वहाँ भी नून लीग में थोड़ा सा इख्तलाफ आपने देखा कि वो देखने को मिला। तो ओवरऑल क्या कहते हैं, अगर इलेक्शन हो जाता है तो सूरत हाल जो है वो क्या देख रहे हैं उसमें? जी, पहले बात कर लेते हैं PTI की। तो PTI के जो उम्मीदवार सामने आई हैं वो शाह मोहम्मद कुरैशी जो PTI के वाइस चेयरमैन भी हैं, उनकी बेटी हैं, साहबजादी हैं। तो उनके भाई जैन कुरैशी ने यहाँ से रिज़ाइन किया था और उनकी जगह पे वो इलेक्शन उनको लड़ाया जा रहा है, शायद वो नहीं रही, उनको लड़ाया जा रहा है। वैसे देखा जाए तो ये कुरैशी ख़ानदान की PTI के लिए कुर्बानी है। इसको इस नज़र से देखा जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि अगर वो इलेक्शन में जाते हैं, इलेक्शन प्रोसेस पूरा होता है, उसमें अखराजात होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारी जदोजहद होती है। उसके बाद महरबानो मोहतरमा अगर बनती हैं तो बनने के बाद उन्होंने फौरी रिज़ाइन कर देना है। तो एक तरह की ये कुर्बानी है उनकी पार्टी के लिए। इसके मुकाबले में ये कुर्बानी अगर किसी और ओहदेदार से इस तरह की ली जाए तो ज़रा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए कि सिर्फ अखराजात करे इलेक्शन के और कंपेन करे और उसके बाद हल्फ उठाने के बाद रिज़ाइन देते। तो आपने देखा होगा इसी पॉलिसी के तहत जो बाकी 9 हल्के हैं वहाँ से इमरान खान खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ आ जाते हैं हम PDM और नून लीग की तरफ देखें तो वैसे तो ये कहा जा रहा था कि जो पीपल्स पार्टी है वो PDM की इत्तेहादी नहीं है, ये शरीक नहीं है PDM में बाज़ाब्ता तौर पर। वैसे इत्तेहादी है लेकिन शरीक नहीं है। तो PDM का ये फैसला था कि जो सीटें खाली होंगी वहाँ जो दूसरे नंबर पर उम्मीदवार होगा, जीता होगा, जीतने वाले उम्मीदवार के बाद जो सबसे ज़्यादा जिससे ज़्यादा वोट लिए होंगे तो वो PDM का ही उम्मीदवार होगा। उस फार्मूले को लागू किया गया है और उसी के नतीजे पे जो यूसुफ रज़ा गिलानी है उनके बेटे, उनको इलेक्शन लड़ाया जा रहा है इस हल्के से। तो जो नून लीग के उम्मीदवार थे जो पहले भी यहाँ से जीत चुके हैं, अब्दुल गफ्फार डोगर, उनका भी उस टाइम यही मौक़िफ़ था जब तक वो मुशीर नहीं बने थे वज़ीर आज़म के, तो कि भी पीपल्स पार्टी जो है वो हमारे PDM का तो हिस्सा है नहीं है, तो ये फार्मूला वहाँ लागू नहीं होता। लेकिन बहरहाल उनको जो आला बड़ी क़यादत थी पीपल्स पार्टी की, उन्होंने उनको बुलाया और उनको एक अच्छे ओहदा दिया, जिसके बाद जो है वो अब इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए हैं। और अब पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और उनकी जो दूसरी इत्तेहादी जमातें हैं उनके उम्मीदवार अब वही यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे। जो सूबाई हल्के का रिजल्ट है जो हमने देखा है उसमें भी ऐसे था कि 13 जमातें एक तरफ खड़ी थी, PTI एक तरफ खड़ी थी, और वोट जो पड़ा था वो इमरान खान के बयानियों को पड़ा था। तो कौमी असम्बली में भी यही हल्के में भी जो अब जिनमें इलेक्शन अगर होता है तो इसी तरह का रिजल्ट उम्मीद है कि सामने आएगा। जी नाज़रीन, आपने देखा कि अख्तर शेख साहब मौजूद थे, सीनियर तजज़िया हैं। उन्होंने अपने तजज़िये में जो गुफ्तगू की वो यकीनन एक ऐसी सूरत हाल वो बता रहे थे कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस पर जो है इलेक्शन के ऊपर जो है उनकी गैर यकीनी की जो सूरत हाल है, जैसा उन्होंने बताया कि कौमी असम्बली में वाकआउट किया हुआ है। दूसरी जानिब यहाँ पर जो ज़िमनी इलेक्शन 157 NA 157 के हवाले से जिस पे जैन ने रिज़ाइन आपने देखा कि दिया PP 217 से जीतने के बाद, तो सूरत हाल यकीनन मुख्तलिफ है। लेकिन देखने की बात यह है कि 11 सितंबर तक जो सूरत हाल है वो किस तरफ जाती है। हमारी कोशिश होगी कि
डे टू डे आपको अपडेट किया जाए। NA 157 के हवाले से मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना और गिरदो नवाज दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।